अच्छा, डेज़र्ट से जब हम निकले तो हमने अगला हमारी जो डेस्टिनेशन थी वो थी टेंचेर और एक छोटी सी गांव है इनका वो, और उसके बाद हम होते हुए हम पहुँचे औराजाज़त। औराजाज़त एक अच्छी सिटी थी, एक अच्छी सिटी थी, वहाँ हमने विज़िट किया, घूमे फिरे, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान जो था वो वहाँ से मराकश का था। लेकिन हमने रास्ते में से ऐत बिन हादू जाना था, जो इनका बिग कस्बा कहलाता है, जो पुराने ज़माने का बहुत बड़ा वो महल था। और उसके बाद जो ग्रेटर 1, ग्रेटर 2 और जो हॉलीवुड की फ़िल्में हैं वो वहाँ बनी हैं, और इसलिए वो काफ़ी मशहूर है। और अब आ जाएं आप लोग, वहाँ से हम लोग निकले तो हमारा पूरा दिन लगना था उसके लिए, तो हमने उस सफ़र को कम कर लेने के लिए सुबह 7 बजे ड्राइव की, रास्ते में रुके नहीं वहाँ से, और हमने किसी जगह से ऑयल भी लिया, और फिर हम आगे ऑर्गेनिक ऑयल जो है इनका बहुत मशहूर है, हम चलते चलते मराकश पहुँच गए। ये इस सिटी का दूसरा पार्ट है। ग्रुप के लोग जो हैं वो कुछ अभी रेडी हो रहे हैं और कुछ जो हैं वो चल पड़े हैं इस रॉक्स को देखने के लिए। मराकश का सफर, सुबह सुबह हम लोग निकले। ये कस्बा के नाम से जगह है, यहाँ बहुत सी हॉलीवुड फिल्में बनाई गई हैं, जिसमें ग्लेडिएटर 1, 2, अली बाबा, ये फिल्में शामिल हैं। कस्बा पैलेस को कहते हैं, ये बिग कस्बा कहलाता है। तो बड़ा पैलेस जो था वो है, इसकी बहुत लंबी चौड़ी एक हिस्ट्री है। और गिज़ा से जब आप मराकश की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये कोई 45 मिनट्स की ड्राइव पे है। ये इस कस्बा के बिल्कुल नज़दीक से व्यूज़ हैं। पूरे मराकश में जहाँ भी आप जाएंगे, जितनी भी मसाजिद हैं, उनके गुंबद नहीं हैं, और इस तरीके से उनकी एक मीनार बनाया गया है जो आप सामने देख रहे हैं। और पूरे मराकश में इसी चीज़ को आप देखेंगे, कहीं भी आपको कहीं गुंबद नज़र नहीं आएगा। तमाम मसाजिद जो हैं वो एक जैसी हैं, और सब का ये एक ही मीनार होता है। वो बहुत मशहूर है, यहाँ बनाते हैं, उसका प्रोसेस होता है। और शॉप्स हैं, ये ऑर्गेनिक ऑयल जिस तरीके से बनाया जाता है उसका कंप्लीट प्रोसेस है। मोरक्को की ये प्रोडक्ट भी काफ़ी मशहूर है। ये इसकी मुख्तलिफ अक़साम है। ये बॉडी मसाज क्रीमों में यूज़ किया जाता है, और उसके बाद ये हेयर ऑयल भी बनाते हैं। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं इनकी। यहाँ से मराकश शुरू हो गया। आज हमारा जो सफ़र था वो औराजाज़त से मराकश का था। सिटी जो है वो यहाँ से शुरू होती है। ये यहाँ की कुर्तिया मास्क है, मस्जिद बड़ी मशहूर मस्जिद है। और मराकश सिटी में हम एंटर हो चुके हैं। अभी हम लंच करेंगे, लंच के बाद इंशाल्लाह हम जो है वो अपने टूर को स्टार्ट रखेंगे, और मराकश सिटी को आज जो है वो कवर करेंगे। अभी हम जा रहे हैं इनके मेन स्क्वायर पे, वहाँ से हम होते हुए फिर हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो हम पैलेस जाएंगे, म्यूज़ियम जाएंगे, और मुख्तलिफ दूसरी जगहों को विज़िट करेंगे। हमारी जो अगली डेस्टिनेशन है वो पैलेस है। जो बादशाह का महल होता है उसको यहाँ कस्बा कहते हैं। और हम कस्बा के बाद फिर हम यहाँ इनकी शॉपिंग सेंटर जाएंगे। मराकश में म्यूज़ियम भी है, उसको भी कवर करेंगे। 2-4 चीज़ें और जो यहाँ देखने वाली हैं वो उनको आज हम कवर करेंगे, क्योंकि हमारे प्लान ये है कि आज के दिन में ही हम मराकश को विज़िट कर लें। लोकल गाइड हमारे साथ है जो हमें गाइड कर रहा है, और हमारा प्लान जारी हो जाए। मराकश में भी सेम ही बाज़ार है फैज़ की तरह, बिल्कुल छोटे छोटे बाज़ार हैं जो यहाँ के लोकल बाज़ार हैं। अभी हम एक बाज़ार से गुजर रहे हैं
ये इनकी लोकल मार्केट्स हैं, बहुत ही प्यारी स्ट्रीट है ये। हम लोग जा रहे हैं जी पेरिस, और रास्ते में ये आई है स्ट्रीट, तो मैंने कहा इसको भी कैप्चर किया जाए। जो मेरा गाइड है वो बड़ा, क्योंकि ग्रुप साथ है, वो स्पीड से जा रहा है। ये इनका प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ये इसका गेट है। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर विजिट भी किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हम लोगों के पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है और ये बहुत बड़ा है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम लोग नेक्स्ट जो है वो जोश क्वार्टर जाते हैं और कस्बा जाते हैं, और उसके बाद फिर हम मेन स्क्वायर की तरफ आएंगे। ये जो एरिया है ये जोश क्वार्टर्स कहलाता है, यहूदियों की बस्ती आप ये कह सकते हैं इस एरिया में। जो हम लोग यहाँ इस वक्त मराकश में हैं, तो ये सारे एरिए को ये यहूदियों की बस्ती आप ये समझ लें वो कहलाती है। और यहाँ जितने भी ये यहूदी रहते हैं वो सारे सेलर हैं, मतलब बिजनेसमैन हैं जो इनके लिए इनकम जनरेट करते हैं। ये हमारा पूरा ग्रुप जो है ये गाइड के साथ मूव कर रहा है। कुछ लोग इसको ज्वाइन नहीं कर रहे क्योंकि वॉक ज़्यादा थी। मराकश का कस्बा है और कस्बा में किंग पैलेस होता है। जो मराकश में किंग पैलेस है वो ये है, जिसके बाहर हम फिलहाल चल रहे हैं। ये इसकी कुछ रिजर्वेशन हो रही है, जिसके काम जारी हैं, और इस के बाद हमारी होगी वापसी। हम अपना नेक्स्ट जो है होटल जाएंगे। अभी हमने चेक इन नहीं किया, चेक इन करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो शायद इवनिंग में फिर निकलें। लेकिन लोग ज़्यादातर इंटरेस्टेड नहीं हैं आप और ज़्यादा विज़िट के लिए। वो सबका कहना ये है ग्रुप में जितने लोग भी हैं जी कि अब हम चलें। तो हम लोग यही डिसाइड कर रहे हैं कि अब यहाँ से निकलते हैं और नेक्स्ट हम रात को इवनिंग में फिर टूर करेंगे और देखेंगे इनकी नाइट लाइफ। इसको रेड सिटी भी कहा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि मराकश जो है उसकी ज़्यादातर इमारतों का कलर जो है वो रेड है, इसलिए इसको रेड सिटी भी कहा जाता है। मराकश थोड़ा सा मुख्तलिफ है दूसरी जितनी भी सिटीज़ हमने विज़िट की हैं उन सब से। मोरक्को में ये पहली मैंने मोटरवे टाइप रोड देखी है जो कासाब्लांका को मराकश से मिलाती है। मराकश सिटी से हम निकले हैं तो हम इस रोड का यूज़ करते हुए कासाब्लांका आ रहे हैं, जिस पे स्पीड भी 120 लिखी हुई है और ये मोटरवे है शायद इनकी। नहीं तो आप मोरक्को में जहाँ भी चले जाएं आपको सिंगल रोड मिलते हैं और उस पर स्पीड लिमिट जो है वो 60 होती है, मैक्सिमम 80 होती है। मराकश बहुत बड़ी सिटी है, रशी है, मेन स्क्वायर है उसका, घूमने फिरने की बहुत सी चीज़ें हैं उसकी, और ओवरऑल वहाँ काफ़ी कुछ देखने को भी हमें मिला। कस्बे हैं, उनकी सिटी बड़ी प्यारी है, वो रेड सिटी भी कहलाती है। वहाँ के रस्म व रवाज भी हैं, पूरे मराकश में मुख्तलिफ रस्म व रवाज हैं। आपको मैं एक रस्म व रवाज से आपको आगाह किए देता हूँ कि अगर किसी के घर के दरवाजे के में, जैसे मराकश है, मराकश में अगर किसी के घर के दरवाजे पे राइट हैंड लटका हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कोई गैर शादीशुदा लड़की नहीं है, और अगर लेफ़्ट हैंड लटका हुआ है तो इसका मतलब है कि वहाँ कुमारी कोई लड़की है और आप वहाँ से रिश्ते के लिए रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह इनके मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रवाज हैं। कुछ शहरों में ये रवाज हैं कि अगर किसी के राइट कंधे के ऊपर रेड कपड़ा लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो औरत शादीशुदा है, और अगर किसी के लेफ़्ट पे लगा हुआ है तो वो औरत शादीशुदा नहीं है। ये ओवरऑल वैसे मैं आपको 2-4 चीज़ें बता रहा हूँ, वैसे तो मैं आपको सफ़र के बारे में बताना चाह रहा था। मराकश पहुँचे, मराकश बहुत अच्छी सिटी है, उसको देखें। और वो फिर मराकश से कासाब्लांका जब आते हैं आप लोग तो फिर आपको एक हाईवे और अच्छा रोड मिलता है देखने के लिए, जो आपको स्पीड भी 120 मिलती है और आप सफ़र जो है 3-3.5 घंटे में वहाँ से यहाँ तक का कर लेते हैं। ये तो था ओवरऑल मेरा टूर। अब मैं आपको सजेस्ट क्या करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मोरक्को आएँ
तो इमिग्रेशन का मैंने बता दिया आपको तरीका। आपको जाना कहाँ चाहिए? मेरे हिसाब से आपको जाना यहाँ चाहिए कि आप मराकश आएँ तो आप सीधा रबात जाएँ। रबात जाके 2 रातें रुकें, वहाँ का टूर्स करें, रबात सिटीज़ को देखें, बहुत अच्छी है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो सिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए शेफशाम। आप शेफशाम जाएँ, आप यकीनन मुख्तलिफ पाएंगे उसको, पूरी दुनिया से, दूसरी सिटी से आपको अच्छा लगेगा। आप वहाँ अपना टाइम स्पेंड करें, 1 रात रुकें, 2 रात रुकें, आपकी मर्जी है। आप तंजीद जाएं, जो यहाँ से यूरोप नज़र आता है, मेरे ख्याल है वहाँ भी कुछ नहीं है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। और इसकी अब आप तीसरी सिटी में अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो वो है मराकश। आपको शेफशाम से मराकश जाना है, आप बाई ट्रेन कासाब्लांका आएँ और यहाँ से आगे मराकश चले जाएँ। मराकश में आप 2 से 3 दिन गुजार सकते हैं और आप उसमें अच्छा एंजॉय भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको अपनी लास्ट सिटी जो रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए कासाब्लांका। कासाब्लांका, हाँ एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि कासाब्लांका की निस्बत मराकश में शॉपिंग बहुत अच्छी है और चीप है, लेकिन कासाब्लांका में महंगी है और इतनी अच्छी है नहीं। ये 4 सिटी हैं मोरक्को की जहाँ आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। नाइट लाइफ, क्लब, बार या दूसरी सारी चीज़ें जो हैं वो कासाब्लांका में भी हैं, मराकश में भी हैं। और मराकश में बहुत अच्छी अच्छी नाइट लाइफ है, देखने वाली चीज़ें हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें रबात में भी हैं। ओवरऑल आपको रबात में उनका, क्योंकि कैपिटल है, और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। शेफशाम उनकी अलग से सिटी है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं पूरे मोरक्को को कवर करने के लिए, तो फिर आपको वही रोड यूज़ करना है जो मैंने आप लोगों को बताया, जो मैंने किया है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि अगर आप पुरसकून रहना चाहते हैं तो ये 4 सिटी हैं, इनमें आप 8 से 10 दिन का प्लान करके एक पूरे मोरक्को को आप पूरी तरह अच्छी तरह व्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस प्लान पे चलें तो फिर आपको पूरा मजबूत होना है लंबे सफ़र के लिए भी। और उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो वो आप देख सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं सिटी बाई सिटी अपनी जो वीडियो है वो आपको अपलोड करूंगा, जिसमें हर सिटी का एक व्यू होगा, उसके हिसाब से वहाँ क्या क्या देखने को है, कैसी सिटी है, वो वीडियोज़ में हम दिखाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।